कभी कभी राजनीति में नाराजगी शब्दों में नहीं, इशारों में दिखाई देती है। न नारे लगते हैं, न भाषण होते हैं, और बस एक छोटा सा नजारा बहुत कुछ कह जाता है। कानपुर में भी कुछ ऐसा ही देखने को मिला। यहाँ एक विधायक का स्वागत हुआ, लेकिन तरीके ने सबका ध्यान अपनी ओर खींच लिया। गुलाब की खुशबू की जगह गेंदे के फूलों की माला थी। देखने में यह आम बात सी लगती है, लेकिन इसके पीछे छिपा संदेश लोगों ने तुरंत समझ लिया। देखते ही देखते यह मामला सोशल मीडिया से लेकर राजनीतिक गलियारों में चर्चा का विषय बन गया। इस घटना के बाद गोविंदनगर विधानसभा के विधायक सुरेंद्र मैथानी एक बार फिर से सुर्खियों में आ गए। कानपुर के गोविंदनगर इलाके के लोगों का कहना है कि वे काफी समय से गंदे पानी, जलभराव और खराब सीवर सिस्टम की परेशानी झेल रहे हैं। बारिश हो या ना हो, कई सड़कों पर हमेशा पानी भरा रहता है। नालियां उफनती रहती हैं और चारों तरफ बदबू फैल जाती है। लोगों का आरोप है कि उन्होंने कई बार शिकायत की, लेकिन अब तक कोई पक्का समाधान नहीं निकला। इसी नाराजगी के माहौल में जब विधायक सुरेंद्र मैथानी इलाके में दौरा करने पहुंचे तो लोगों ने उनका स्वागत जरूर किया, लेकिन अपने अंदाज में लोगों ने विरोध भी जताया। गुलाब की माला की जगह गेंदे की माला पहनाकर लोगों ने अपनी परेशानियों का संदेश दिया। उनका कहना था कि जब हमारी जिंदगी गंदे पानी में गुजर रही है तो स्वागत भी उसी के हिसाब से होना चाहिए। यह तस्वीर सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो गई और लोगों ने इसे आम जनता की नाराजगी और नेताओं से जवाब मांगने की आवाज के रूप में देखा। आमतौर पर राजनीति में फूलों की माला सम्मान और स्वागत का संकेत होती है, लेकिन यहाँ गेंदे की माला सम्मान से ज्यादा तंज और नाराजगी का प्रतीक बन गई। लोगों का साफ कहना था कि जब इलाके की हालत सुधरी नहीं तो स्वागत भी दिखावे वाला क्यों ना हो। यह माला दरअसल एक संदेश थी कि जनता का धैर्य अब जवाब दे रहा है। इस घटना के बाद कई लोगों का गुस्सा और परेशानियां साफ तौर पर देखी गई। अब यही सवाल चर्चा में है कि जिस विधायक के सामने यह सब हुआ, आखिर वो हैं कौन, उनका राजनीतिक सफर कैसा रहा और उनके नाम के साथ आखिर विवाद क्यों जुड़ते रहे हैं। तो आपको बता दें कि उत्तर प्रदेश के राजनीति में सुरेंद्र मैथानी एक जाना माना चेहरा है। वे भारतीय जनता पार्टी के अनुभवी नेताओं में शामिल हैं। फिलहाल वे कानपुर की गोविंदनगर विधानसभा सीट से विधायक हैं। राजनीति में उन्हें एक ऐसे नेता के रूप में देखा जाता है जो जमीन से जुड़ा हुआ माना जाता है और लंबे समय से पार्टी संगठन व चुनावी कामकाज में सक्रिय भूमिका निभाता आया है। आपको बता दें कि सुरेंद्र मैथानी का जन्म उत्तर प्रदेश के साधारण मिडिल क्लास फैमिली में हुआ। उनके घर का माहौल शुरू से ही समाज और राजनीति से जुड़ा रहा। बचपन से ही उनमें अनुशासन, संगठन और विचारों को लेकर रुचि दिखने लगी थी। पढ़ाई के साथ साथ वे सामाजिक कामों में भी बढ़ चढ़कर हिस्सा लेते रहे, जिससे आगे चलकर उनके राजनीतिक रास्ते मजबूत हुए। सुरेंद्र मैथानी ने अपनी शुरुआती पढ़ाई अपने ही इलाके के स्कूलों से की। पढ़ाई के समय से ही उनका रुझान छात्र राजनीति और सामाजिक संगठनों की ओर हो गया था। इस दौर में उन्होंने लोगों से बात करना, मंच से बोलना और संगठन बनाना सीखा। वे किसी बड़े कॉलेज या डिग्री से ज्यादा जमीन से जुड़ी राजनीति और जनता के बीच काम करने के लिए पहचाने जाते हैं। सुरेंद्र मैथानी ने राजनीति में कदम अचानक नहीं रखा। उन्होंने पार्टी में सबसे पहले एक सामान्य कार्यकर्ता के रूप में काम किया। समय के साथ साथ उन्हें संगठन में अलग अलग जिम्मेदारियां मिली, जिसको उन्होंने बखूबी निभाया। उन्होंने बीजेपी के लिए चुनावी काम संभाला, लोगों से सीधे संपर्क किया और जनसभाओं के जरिए पार्टी को मजबूत करने का काम किया। मेहनत और सक्रियता के चलते गोविंदनगर विधानसभा क्षेत्र में बीजेपी का जाना पहचाना चेहरा बन गए। बाद में उन्होंने चुनाव लड़ा और बड़ी जीत हासिल करके विधायक बने। उन्हें एक खुलकर बोलने वाले और सक्रिय नेता के रूप में पहचाना जाता है। विधायक बनने के बाद सुरेंद्र मैथानी ने सड़क, बिजली, सुरक्षा और विकास से जुड़े कई मुद्दों को उठाया। उनके समर्थकों का कहना है कि वे अफसरों पर काम का दबाव बनाते हैं और लोगों के बीच आसानी से मिल जाते हैं। तो वहीं दूसरी तरफ उनके आलोचक ये मानते हैं कि इलाके की मूल समस्याएं जैसे जलभराव, सीवर की समस्या की हालत और सफाई अब जस की तस बनी हुई है। गेंदे की माला पहनाने की घटना लोग इसी नाराजगी का प्रतीक मान रहे हैं। सुरेंद्र मैथानी का नाम समय समय पर विवादों में भी घिरता रहा है। कभी उनके तीखे बयानों को लेकर वो चर्चाओं में रहते हैं तो कभी अधिकारियों के साथ उनकी तकरार सुर्खियों में आ जाती है। वे साफ साफ और बेबाक बोलने के लिए पहचाने जाते हैं, लेकिन यही अंदाज कई बार विवाद की वजह भी बन जाता है। कुछ मौकों पर उन पर अफसरों से जरूरत से ज्यादा दबाव बनाने के आरोप लगे। वहीं उनके समर्थकों का कहना है कि यह सब वे जनता के हक और समस्याओं के समाधान के लिए करते हैं। सोशल मीडिया पर सुरेंद्र मैथानी को लेकर लोगों की राय अलग अलग है। उनके समर्थक उन्हें मजबूत सोच वाला और साफ बोलने वाला और सक्रिय नेता मानते हैं, तो वहीं विरोधी कहते हैं कि वे अक्सर विवादों में रहते हैं और क्षेत्र की समस्याओं का स्थायी हल नहीं निकाल पाए हैं। गेंदे की माला वाली घटना के बाद सोशल मीडिया पर मीम्स और तंज भरे पोस्ट खूब वायरल हुए, जिसमें यह मामला और भी ज्यादा चर्चा का विषय बन गया। इलाके के लोगों का कहना है कि उनके लिए फूलमाला कोई खास मतलब नहीं है। उनकी असली मांग साफ सड़कें, साफ पानी और बेहतर रहने की सुविधाएं हैं। लोगों का मानना है कि जब काम सही तरीके से होगा तो सम्मान और स्वागत अपने आप मिल जाएगा। यह मामला केवल एक माला पहनाने तक सीमित नहीं है। यह लोगों की नाराजगी, उनके धैर्य की सीमा और नेताओं के से जवाबदेही की मांग को दिखाता है। जनता अब सिर्फ बड़े बड़े वादों से संतुष्ट नहीं होती, बल्कि जमीन पर असली काम देखना चाहती है।
और अगर विधायक और प्रशासन ने समय रहते इन समस्याओं पर ध्यान नहीं दिया तो इसका असर आने वाले समय में चुनाव में भी देखने को मिल सकता है। लेकिन अगर हालात सुधरते हैं और लोगों की परेशानियां दूर होती हैं तो यही जनता सबसे पहले उनका समर्थन और सराहना करती नजर आएगी। गेंदे की माला किसी अपमान का संदेश नहीं है, बल्कि यह जनता का सवाल है कि जब हम गंदगी और समस्याओं में जी रहे हैं तो क्या हमारी आवाज सुनी जाएगी। सुरेंद्र मैथानी एक अनुभवी नेता है, लेकिन यह घटना उन्हें चेतावनी भी देती है कि राजनीति में लोग और तरीके बदलते रहते हैं, लेकिन अगर जनता का मन बदल गया तो इसका असर बहुत दूर तक जाता है। यह कहानी केवल एक विधायक की नहीं बल्कि उन आम लोगों की है जो अब संकेतों से नहीं असली समाधान से संतुष्ट होना चाहते हैं। अब इस पूरे मामले को लेकर, सुरेंद्र मैथानी को लेकर, उनसे जुड़े विवादों को लेकर आपका क्या कुछ कहना है, हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। बाकी इस तरह की और अपडेट्स के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।